नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि कल शुक्रवार की देर शाम करीब 4:30 से 5 बजे के आसपास देवभोग ब्लॉक के सितलीजोर गांव में एक दुखद घटना घटती है। और दुखद घटना में ये होता है कि एक लगभग 1.5 से 2 साल का मासूम बच्चा अपने घर में खेल रहा होता है और अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी बाउंड्री वाल होती है और अचानक पुरानी बाउंड्री वाल उसके ऊपर भरभरा कर गिर जाती है। जब पुरानी बाउंड्री वाल के ऊपर वो दब जाता है तो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजन लेकर आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो है जांच के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। लोकल टीवी की टीम इस समय जहाँ पर पीएम होता है वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जब जहाँ पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, लोकल टीवी की टीम वहाँ पर मौजूद है। आप प्रधान आरक्षक नेमीचंद पटेल जी को देख रहे हैं, आरक्षक जो यादव जी को देख रहे हैं। दोनों के द्वारा ये जो प्रक्रिया है संपन्न करवाई जा रही है। पुलिस की टीम हर मोड पर एक्टिव रहती है। जैसे ही सूचना मिली पटेल जी को, पटेल जी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। पटेल जी, कल किस सूचना के आधार पर आप वहीं पहुंचे थे? कल एक अस्पताली मेमो सीएससी देवभोग से प्राप्त हुआ था कि एक 1.5 साल का जो बालक है, इसके सिर में चोट लगने से सीएससी लाए हैं। सीएससी लाने पर डॉक्टर साहब द्वारा मेमो भेजने पर मैं तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग इंटीमेशन चाक कर 100 पंचनामा कार्रवाई के लिए रवाना हुआ था। पटेल जी, मौके पर जब पहुंचे क्या स्थिति आपको दिखी? मौके पर मृतक के जो पिता का जो एक दीवार है, नया दीवार है। कितने फीट का होगा पटेल जी? वो करीबन 4 फीट का है जी। तो दीवार जो है अचानक गिर जाने से बच्चे जो है आहता के जो दीवार में दब जाने से सिर में चोट लगा था। जी। तो यही मौत हुई बच्चे की अस्पताल में? बच्चे का डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित किया चेक करके। पटेल जी, बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है पोषण माझी। उम्र है इनका 1.5 साल का है। 1.5 साल का। सितलीजोर के निवासी? सितलीजोर के नहीं है, बरभाली के निवासी। सॉरी, बरबहली के निवासी है। बरबहली के निवासी। माफ कीजिएगा, मैंने शुरुआती न्यूज बोलते समय सितलीजोर कह दिया था। बरबहली के निवासी और देवभोग थाना के अंतर्गत बरबहली गांव की एक घटना है। तो कुछ और परिजनों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप क्या लगते हैं भैया? जी, आप 108 वाले हैं, सामने आइए भी, आप ही से बात कर लेते हैं। आप क्या लगते हैं भैया? भाई लगता है। उनके भाई लगते हैं। मतलब जो खत्म हो गया आपका भतीजा है? जी। जी, क्या हुआ था घटना भैया, बताइए। वो टाइम में मैं नहीं था सर, बाहर में आप था। क्या मतलब आपको क्या जानकारी, क्या सूचना मिली है? मेरे को क्या पता चला? बोले कि गिर गया है, दब गया है। बाउंड्री गिर जाने के बाद बोले। हाँ। तो जाके वहाँ देखे तो गिर गया था बाउंड्री। गिर गया था। फिर बाउंड्री को आप लोग उठाए? नहीं उठाए हैं सर। वैसे मतलब बाउंड्री को उठा के बच्चे को खींचे फिर? हाँ। उनके पिताजी से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक दुखद पल है। इनका एक लौता लड़का था, पोषण माझी उनके एक लौते लड़के थे। भैया, क्या नाम है आपका? नाम बिजमल माझी। ब्रिजमोहन माझी। बिजमल माझी। बिजमल माझी जी, क्या हुआ था कल? कल मैं गोहरा पदर जा रहा था। हाँ, वो वाला गोहरा पदर? हाँ, रोड वाला। जी। उधर जा रहा था, मेरे को फोन किए, वैसे वैसे बात है कि दीवार गिर गया, दबा दिया है बोल के। हाँ। मेरे को वैसे बोले फोन की। समझ रहा हूँ बिजमल माझी जी, आपके लिए बहुत बड़ी घटना है। एक लौते पुत्र को आपने खो दिया है, बहुत बड़ी घटना है। समझ रहा हूँ माझी जी, संभालिए अपने आप को। दुख की घड़ी में आप समझ सकते हैं कि मेरे पास विक्की से कहूँगा कि समझ सकते हैं आपकी पिता बात करते हुए कैमरे के आगे फपक पड़े, रो पड़े। और निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी घटना है, दुखद घटना है। बिजमल माझी जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइए, ये कल क्या आपका बच्चा खेल रहा था, घर से कितना दूर में घटना घटा है? सामने है सर, खेल रहा था, घर किनारे से जुड़ा है, बस गली थोड़ा है। हाँ। वो आना जाने के लिए। और किसका बाउंड्री वाले हो? हमारे है ना, घर का ना। घर का ही। हाँ। तो पुराना बाउंड्री वाल था। हाँ। बच्चा खेलते खेलते पहुंचा क्या, कि कैसे पहुंच गया? हाँ, खेलते खेलते पहुंच गया ना। कितने बच्चे थे? एक ही बच्चा था क्या? एक ही बच्चा था। कितने साल का था? 1.5 साल। 1.5 साल का था। एक लौता लड़का था आपका? हाँ। और यहाँ अस्पताल में खत्म हुआ कि? हाँ, अस्पताल में। हाँ। कल की 4:30 बजे घटना है? 4:30 बजे। बिल्कुल। पिता के हाथ पैर कांप रहे हैं, बोलते बोलते कैमरे के आगे फपक पड़ रहे हैं। काफ़ी दुखद घटना है। निश्चित तौर पर मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो अंदर से मैं भी काफ़ी दुखी हो गया हूं। पिता को देखते हुए फपक रहे हैं, रो रहे हैं।
अपने कलेजे के टुकड़े को, 1.5 साल के अपने कलेजे के टुकड़े को उन्होंने खो दिया है बिजमल माझी जी ने। बिजमल माझी जी का कहना है कि कल मैं गोहरा पदर के लिए निकला था, घर से फ़ोन आया कि हमारा 1.5 साल का बच्चा घर के जो बाउंड्री वाल है, लगभग 4 फीट का बाउंड्री वाल है, पुरानी बाउंड्री वाल थी, उस बाउंड्री वाल के नीचे दब गया है, बाउंड्री वाल गिर गई है। इसके बाद हड़बड़ाए घबराए बिजमल माझी जी तुरंत अपने घर गोहरा पदर से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, पीछे रवाना होते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे को सिर में गंभीर चोटें आई थी। तुरंत आनन फानन में देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर आया जाता है, लेकिन वहां पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वहां पर डॉक्टर जांच के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। देवभोग थाना के बरबहली गांव से काफ़ी दुखद खबर आई है, निश्चित तौर पर अंदर से हिला देने वाली खबर आई है, झकझोर देने वाली खबर आई है। इस खबर को जो भी सुनेगा निश्चित तौर पर अंदर से टूट जाएगा। देवभोग थाना के अंतर्गत पिछले 1 महीने के अंदर 3 घटनाएं घट चुकी है। पहला घटना गोहरा पदर में घटा था, वहाँ पर लगभग 5 साल की बच्ची थी, उनके बड़े पापा ने कालम गड्ढा खोदा था, उस कालम गड्ढा में बच्ची जाकर गिर जाती है, बरसात का पानी भरा हुआ था, बच्चे की दुखद मृत्यु हो जाती है। दूसरी घटना की यदि हम बात करें तो दूसरी घटना देवभोग थाना के दोहरा कोट गांव में घटी थी, जहां सचिन नागेश 3 साल का बच्चा अवैध रूप से खुदाई किया गया था, गड्ढे को अवैध रूप से खनन के लिए गड्ढे की खुदाई किया गया था, जाकर सचिन नागेश वहां गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और आज तीसरी घटना घटी है बरबहली गांव में, जहां पर घर का पुराना बाउंड्री वाल गिर गया है और गिरने के चलते जो है मासूम बच्चे की 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी आप भी अभी कैमरे के आगे मत चलिए, कैमरा चल, आप कैमरे के आगे मत, इधर से जाइए आप। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि अपने घर के छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर एक माता पिता तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हम भी आपसे अपील करते हैं कि यदि आसपास कहीं पर यदि आपको गड्ढा दिख रहा है, यदि आसपास आपको कहीं पर यदि कोई बाउंड्री वाल दिख रहा है, तो समय से पहले उसका आप मरम्मत करवा लीजिए। आसपास यदि आपको कहीं पर कोई गड्ढा नजर आता है तो उस गड्ढे को आप भर लीजिए, क्योंकि ये घटना आने वाले दिनों में आप तक भी पहुंच सकती है। तो आपको गंभीरता बरतना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना होगा। फिलहाल जो देवभोग पुलिस के जो सक्रिय प्रधान आरक्षक हैं निमिचंद पटेल जी को आप देख रहे हैं, आरक्षक यादव जी को देख रहे हैं, ये दोनों के द्वारा जो प्रक्रिया करवाई जा रही है। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो पीएम की प्रक्रिया है उनके द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। और इसके बाद जो है पीएम की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद जो है 100 बॉडी जो है 100 परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों को सौंपने के बाद परिजन यहाँ से 100 को लेकर परिजन रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, परिवार को इस घटना ने परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, परिवार पूरी तरह से हिल चुका है, परिवार का इकलौता जो चिराग है, चिराग पूरी तरह से बुझ गया है और सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग तड़प रहे हैं, पिता तड़प रहे हैं, उनके घर के अन्य सदस्य तड़प रहे हैं और सभी तड़पते हुए जो अपने लाडले को याद कर रहे हैं। आप जो है प्रताप माझी जी को देख रहे हैं, जो गंगराजपुर पंचायत के जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनका भी भांजा है, वो भी अपने भांजे को याद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक काफ़ी दुखद पल है। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से बातचीत करेंगे, बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से पूछेंगे। अच्छा सर, कहाँ पर चोट लगी थी सर जो बच्चे को? बच्चे को सिर में चोट लगा है जी, और इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है सिर के अंदर। जी सर, जब बच्चे को कल परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे तो किसने, कौन से डॉक्टर ने रिसीव किया था सर? वो गुप्ता सर थे कल ड्यूटी में, तो वो सर आपने जानकारी ली क्या बच्चे को, मतलब हाँ, कहाँ बच्चा चोटिल है? जानकारी लिए थे, तो जैसे मेमो में भी और अभी पीएम की है, सिर में चोट आया है, अंदर ब्लीडिंग हुआ है जी, और कल वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत हो गया था, मतलब सब ब्रॉड डेड है? हाँ, ब्रॉड डेड था वो। जी, बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर ने बताया कि बच्चे को सिर में चोट लगी थी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी, इसके साथ साथ बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर देवभोग थाना के अंतर्गत पिछले 1 महीने के अंदर 3 मासूमों की जान चली गई है। जैसे कि मैं लगातार आपको ब्रीफ करके बता रहा था कि कैसे कैसे ये घटना घटी है और कैसे 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। अंतिम में उनके जो मामा हैं उनसे बातचीत करते हैं, प्रताप जी से।
प्रताप जी, आपको क्या पता चला था, कितने समय जानकारी मिली? जी करीबन वही 4:30 बजे फोन के माध्यम से पता चला था मेरे को कि फोन किए थे कि सिर में चोट लगा है करके, तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं करके बोले थे मेरे को। मैं आया तो पता चला कि उनका डेथ हो चुका था। इकलौते भाई? जी जी एकलौते भांजे थे जी। 1.5 साल के, लगभग 1 साल 6 महीने के थे। जी। निश्चित तौर पर इकलौते भांजा थे, उनका कहना है। और इसके साथ साथ मैं नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि भाई आपको एक जनहित का बड़ा मुद्दा है, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए जो 100 वाहन है, 100 को लेने के लिए जो 100 वाहन आया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कीचड़ हो गई है कि वाहन फंस रहा है, वाहन को निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से सड़क की स्थिति हो गई है, जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, कम से कम इस सड़क के लिए लेकर कोई उचित कदम उठाएं, कोई गंभीर कदम उठाएं, ताकि जो परिजन जो यहाँ पर आते हैं या जो 100 वाहन यहाँ से गुजरती है, परिजनों की जो बाइक गुजरती है, उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल एक बड़ी घटना, दुखद घटना घट गई है, जिसमें 1.5 साल के बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।